हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर 2024 है और इस वीडियो में हम आज के डॉन एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। लेकिन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है और इसकी मंथली फ़ी 100 है। नो लेट्स स्टार्ट एनालिसिस। आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है फहरिस्त, चीज़ों की फहरिस्त। तो यहाँ पर कौन सी फहरिस्त है? ये असल में DGISPR की कॉन्फ्रेंस में जिन मौज़ूआत को बहस लाया गया है, ये जिन मौज़ूआत को DGISPR ने टच किया है उनकी फहरिस्त की बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि उस फहरिस्त में कौन से मौज़ूआत शामिल हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका क्रक्स या थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं और थीसिस स्टेटमेंट में ही वो फहरिस्त आ जाएगी। अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, कई मौज़ूआत हैं, इंक्लूडिंग द रीज़न बिहाइंड द अपसर्च एंड टेररिज्म, जिसमें दहशतगर्दी में अचानक इजाफे के पीछे वजूहात भी शामिल हैं, एक मौजू हो गया। द मिलिट्रीज इश्यूज विद द PTI के साथ फौज के मसाइल दूसरा इशू हो गया। एंड क्रिटिकल सिचुएशन इन कुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, और कुरम कबायली ज़िला में जो नाजुक सूरत हाल है, ये तीसरा मौजू हो गया। तो ये स्टॉक टेकिंग है, ये फहरिस्त है। इसकी पहली हेडिंग है DGISPR स्टांस। DGISPR का नुक्ता नज़र वो क्या है? इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया ना था, ये एक अच्छा ख्याल ना था। क्या? फॉर द PTI गवर्नमेंट एट द टाइम, यानी जब PTI की हुकूमत थी, टू इनिशिएट अ डायलॉग विद द बैंड TTP इन 2021, कलादम TTP के साथ 2021 में एक मुज़ाकरात का आगाज़ करना। PTI ने मुज़ाकरात करके गलत किया, जिस पर यह नतीजा अखज़ किया गया। इलीगल स्पेक्ट्रम इन द कंट्री हैड पॉलिटिकल बैकिंग, मुल्क में गैर कानूनी तस्वर या सरगर्मी के पीछे सियासी पुष्टपनाही है। इलीगल स्पेक्ट्रम का मतलब गैर कानूनी तस्वर। डॉन्स रिस्पांस, डॉन का जवाब। जैसा कि ये एडिटोरियल किसी एक राइटर या आथर की तरफ से नहीं लिखा जाता, बल्कि ये डॉन की टीम की तरफ से लिखा जाता है और इसको डॉन ही ऑन करता है। तो डॉन का रिस्पांस क्या है DGISPR के इस इल्ज़ाम या इस स्टेटमेंट के ऊपर? तो डॉन के मुताबिक द पॉलिटिशियंस आर गिल्टी ऑफ मैनी सिंस, कहते हैं मान लेते हैं कि सियासतदान बहुत से गुनाहों के मुजरिम हैं। अदर इंस्टीट्यूशंस आर नॉट विदाउट ब्लेम, दूसरे इदारे भी इल्ज़ाम से पाक नहीं, वो भी उतने ही मुजरिम हैं जितने के सियासतदान मुजरिम हैं। डॉन अगली बात ये करता है कि टू पालरी द पॉलिटिशियंस अलोन, अकेले सियासतदानों को अवाम में तनकीद करना। पालरी का मतलब है तनकीद करना, पब्लिक में तनकीद करना। विच एस्टैब्लिशमेंट हैज़ बीन डूइंग सिंस द अयूब इरा, जो कि एस्टैब्लिशमेंट अयूब के दौर से करती आ रही है। इज़ हार्डली फेयर, बमुश्किल ही मुनसिफाना बात है, यानी ये इंसाफ की बात नहीं लगती, क्योंकि मुजरिम तो सियासतदान और इदारे सब हैं, एस्टैब्लिशमेंट सब लोग इसमें मुजरिम बनते हैं, फिर तनकीद अकेले सियासतदानों पर क्यों की जाती है? ये डॉन का पॉइंट ऑफ व्यू है। कंसर्न विद फ्यूलिंग मिलिटेंसी, अस्करियत पसंदी को भड़काने के मुतल्लिक जो तशवीश है, अस्करियत पसंदी भड़काने के मुतल्लिक तशवीश पर जनरल साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर जनरल साहब बिल्कुल भी गलत नहीं, और उन्होंने बजा फरमाया टेररिज्म विल सीज व्हेन देयर इज अ जस्टिस, एजुकेशन, हेल्थ एंड गुड गवर्नेंस। दहशतगर्दी उस वक़्त बंद होगी जब इंसाफ, तालीम, सेहत और अच्छी गवर्नेंस होगी। कुछ इस तरह की ही सूरत हाल साबका फाटा इलाकों में है। इन द एक्स फाटा एरियाज, साबका फाटा इलाकों में, विच हैव बिकम हॉट बेड्स ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी, जो कि अस्करियत पसंद सरगर्मी का अमाज का बन गई है। हॉट बेड का मतलब अमाज का। वजह क्या है? इंटीग्रेशन स्लो एंड गुड गवर्नेंस लैकिंग, कि इंटीग्रेशन स्लो है, यानी लोगों का आपस में जो इत्तेहाद है, ये यूनिटी है इदारों का, लोगों का, सियासतदानों का, वो बहुत स्लो है। और दूसरा जो गुड गवर्नेंस है उसकी भी कमी है। तो ये बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से अस्करियत पसंदी में अचानक इजाफा होता है। द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सक्सीडेड
in clear and whole dimensions. सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी अफवाज इलाकों को साफ और कब्जा करने में कामयाब हो गई हैं। क्लियर का मतलब साफ करना दहशतगर्दी से, और होल्ड का मतलब है उनसे कब्जा छुड़ाना और खुद कब्जा कर लेना या उसको अपने अंडर कर लेना। तो फिर क्या होता है कि जब अगला फेज आता है जिसे बिल्ड का फेज कहते हैं, उसमें क्या होता है, द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फेल्ड इन द बिल्ड फेज। सिविल इंतज़ामिया वो नाकाम हो जाती है बिल्ड वाले फेज में, जिसमें दोबारा से उस सोसाइटी को बिल्ड करना होता है या मुआशरे को तामीर करना होता है। जस्टिफिकेशन ऑफ ब्लेम ऑन पीटीआई, पीटीआई पर जो इल्ज़ाम है उसकी जस्टिफिकेशन। पीटीआई पर यही इल्ज़ाम है कि पीटीआई की हुकूमत ने 2021 में टीटीपी के साथ अमन मुज़ाकरात किए। तो इसका जवाब ये दिया गया है, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, ऐसा तसव्वुर करना मुश्किल है, यानी ये बात तसव्वुर में नहीं आती, दैट द एस्टैब्लिशमेंट वाज नॉट ऑन बोर्ड, कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी शामिल ना थी जब ये मुज़ाकरात होने जा रहे थे। मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को मालूम था और एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से ही पीटीआई की हुकूमत ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए थे। तो इसीलिए द सिविलियन लीडरशिप अलोन इज़ नॉट टू ब्लेम फॉर मिसगाइडेड पॉलिसीज़, अकेली सिविलियन क़यादत को गलत पॉलिसियों का जिम्मेदार ठहराना गलत बात है। कुरम, अब कुरम की बात करते हैं। कुरम में जो नाजुक सूरत हाल बनी हुई है उसकी बात करते हुए या उन अवामिल या फैक्टर्स की बात करते हुए जो कुरम में इस नाजुक सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, जनरल साहब के बयान के मुताबिक ट्राइबल एंड डिस्प्यूट, कि एक तो ये कबायली इलाका है और दूसरा ये मुतनाज़ा इलाका है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो मैयर्ड नहीं होती, तो जिसकी वजह से ज़मीनी झगड़े अक्सर ख़ानदानों के अंदर रहते हैं। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। कौन कह रहा है? डॉन कहता है कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि ये दो फैक्टर भी हैं, लेकिन वो कह रहा है इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं जो कुरम में इस नाजुक सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। वो कौन से हैं? सेक्टेरियनिज़म एंड मिलिटेंसी, फ़िरकावारी और अस्करियत पसंदी। द ब्लॉकेड ऑफ कुरम, कुरम की नाकाबंदी। द ग्रूसम मर्डर्स ऑफ इनोसेंट ट्रैवलर्स, मासूम मुसाफिरों के जालमाना कत्ल। ब्लेम, रियलिटी एंड सजेशंस, द पावर्स दैट आर विलिंग टू लुक इनटू द फैक्टर्स फ्यूलिंग टेररिज्म। खुश आइंद बात यह है कि जो मुक़्तदर आला है अब वो ये चाह रहे हैं, अब वो ऐसा करना चाहते हैं कि जो दहशत गर्दी को भड़काने वाले अवामिल हैं उनको एग्जामिन करें, उनका मुआयना करें। लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामिन करना, मुआयना करना। तो वो कहते हैं कि ये बात तो अच्छी है लेकिन इसमें एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, द मिस्टेक्स मेड बाय ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी एक्नॉलेज्ड, कि गलतियां तो रियासत के तमाम इदारों से हुई हैं, नीड टू बी एक्नॉलेज्ड, इस बात को तस्लीम किए जाने की ज़रूरत है कि तमाम इदारे अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें। All institutions must speak in unison against illegal activities in the country। और अगली बात यह है कि जितने भी इदारे हैं मुल्क में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ यक ज़बान होकर बोलें। Need to discuss both short and long term strategy to eradicate terrorism। अगर वो दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर उन्हें इस बात की भी ज़रूरत है तो वो आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे से बहस मुबासा करें। किस चीज़ को? शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को बहस करने की ज़रूरत है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। एरेडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ना, ख़त्म कर देना, रूट अप। आखिरी बात यह है कि दहशतगर्दी को एरेडिकेट करने के लिए कुछ किनेटिक एक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इंक्लूड किनेटिक एक्शंस, इसमें किनेटिक एक्शंस यानी शामिल होंगे, मसलन गुड गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह। आज का दूसरा टॉपिक है सीज़ फायर मराज, जंगबंदी शराब। सीज़ फायर का मतलब जंगबंदी, मराज का मतलब है शराब। ये असल में नज़र का फ़रेब है जिसे हम अलूजन भी कहते हैं। मराज एक असल में फिनोमेना है। जब आप फुल गर्मी के मौसम में दोपहर के वक़्त किसी सड़क पे सफ़र कर रहे हो या किसी सड़क पे वैसे खड़े हो और आपकी नज़र दूर पड़ती है तो आपको ऐसे मालूम होता है जैसे सड़क के ऊपर जो है ना पानी आ गया है। असल में पानी नहीं होता बल्कि वो हीट वेव्स होती हैं जो हमें पानी की तरह की नज़र आती हैं। तो ये अलूजन है, ये नज़र का धोखा है, फ़रेब है। सीज़ फायर मराज का मतलब भी यही है कि जंग बंदी का धोखा।
अब हम इसका क्रक्स या थीसिस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इजराइल बाइज टाइम इन द नेम ऑफ ट्रूस। इसराइल जंगबंदी के नाम पर वक़्त लेता है। बाय टाइम का मतलब होता है वक़्त लेना। यहाँ पर जो है ना स्पेलिंग दोनों वर्ड्स के गलत हैं। इजराइल में आर नहीं और बाइज को बिजी लिख दिया गया है। ये आप खुद ही करेक्ट कर लेंगे, वैसे भी आपको देखने पे समझ आ जाएगा। तल अवीव इज डूइंग पॉलिटिक्स विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तल अवीव बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ सियासत कर रहा है। यहाँ पर सियासत से मुराद है चाल चल रहा है। ट्रम्प्स पॉलिसी इज दैट इजराइल लेट फिनिश हर जॉब। ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो भी यही है कि इसराइल को अपना काम करने दो, ख़त्म करने दो, कि ताकि वो जो है ना इन सब इलाकों के ऊपर कब्जा कर ले और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा हो। मिस्र और कतर की मदद से दोहा में इसराइल और हमास के मुज़ाकरात हुए हैं, जिससे एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। वो क्या है? जंग बंदी की। लेकिन ये पहले भी कई बार हो चुका है। अब फिर जो है ना उम्मीद की एक किरण पैदा होती है। इजराइल वुड सीज इट्स फायर फॉर द टाइम बीइंग इन गजा, कि इसराइल जो है कुछ वक़्त के लिए गजा में अपनी कत्लो गारत को बंद करेगा। सीज का मतलब बंद करना, स्लाटर का मतलब कत्लो गारत। इजराइल अपीयर्स अनइंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग इट्स कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन। इसराइल अपनी नस्ल कुशी की मुहिम को बंद करने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं करता। हमास ऑफिशियल्स एज सेइंग, जबकि हमास के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है कि इजराइल इज सेटिंग न्यू कंडीशंस, कि इसराइल अब नई शर्तें रख रहा है। इजराइल्स हैव रिपोर्टेडली सेड टॉक्स आर स्टक। इसराइल ने मुबैना तौर पर कहा है कि मुज़ाकरात तो स्टक हो गए हैं। टू मर्सिलेसली बम गजा, और बड़ी बेरहमी के साथ गजा के ऊपर बम गिरा रहा है। न वो स्कूल देख रहा है, न वो मसाजिद देखता है, न वो हॉस्पिटल देखता है, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब शहीद हो रहे हैं। और अब उनकी मजमूई तादाद 45,000 से भी ऊपर चली गई है। तो ये सारी बातें और माजी के तजुर्बात यही जाहिर करते हैं कि ये जो नई उम्मीद है बिल्कुल गलत है, और जो हकीकत रियलिटी है वो यही है कि इसराइल जंग बंदी करने के लिए ना तैयार है और ना वो करने जा रहा है। तल अवीव इज प्लेइंग गेम्स। तल अवीव गेमें खेल रहा है, यही सबसे बड़ी हकीकत है। ट्रम्प्स पॉलिसी, ट्रम्प की पॉलिसी। ट्रम्प वो सदर है जिसने फ़लस्तीन के नाम पर बहुत ज़्यादा वोट गेन किया है, क्योंकि उसने अमेरिकन मुस्लिम्स का और उन अमेरिकन का जिन्हें फ़लस्तीन के साथ इंसानियत के तौर पे हमदर्दी है, उनका भी वोट हासिल किया है। कि उसने क्या वादा किया था कि वो फ़लस्तीन में जंग बंदी कराएगा, वो फ़लस्तीन में इसराइल को रोकेगा। लेकिन उसकी जो पॉलिसी हैं आने से पहले ही कुछ बता रही हैं। हेल टू पे, ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प कहता है हेल टू पे, कि उन्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी जिन्होंने इसराइल के साथ पंगा लिया है। द ग्रीन सिग्नल टू फिनिश द जॉब इन गजा, और इसराइल को एक ग्रीन सिग्नल मिला है किस बात का? कि वो गजा में बड़े आराम से अपना काम पूरा कर सकता है। द वर्ल्ड्स ओपिनियन, दुनिया की राय। widespread consensus in large parts of the global community that Israel is committing genocide। वसी तौर पर इत्तफाक की राय है दुनिया की बरादरियों में, या दुनिया की बरादरी के हिस्सों में, बड़े हिस्सों में, कि इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। यहाँ तक तो दुनिया मानती है, लेकिन दुनिया इंसाफ देने के काबिल नहीं है और दुनिया में इंसाफ की सख्त कमी है। डॉन ने अपने एक्सपीरियंस पर कुछ प्रेडिक्शंस दी हैं। वो क्या हैं? ट्रम्प विल लाइकली बी इवन मोर इंथ्यूजियास्टिक इन द डिफेंस ऑफ इजराइल, बनिस्बत लिबरल जो बाइडन के, जैसे कि बहुत सारे लोगों को उससे दुख था, उसे तकलीफ थी जो बाइडन से, कि जो बाइडन जो है ना इसराइल का हमायती है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प जो बाइडन से भी बढ़ के इसराइल का हमायती साबित होगा। मोर कॉन्फ्लिक्ट अवेट्स द मिडल ईस्ट इन 2025, कि 2025 में मशरक़ वुस्ता में मज़ीद तसादम का इंतज़ार है, यानी वहाँ पर मज़ीद तसादम होंगे, मज़ीद लड़ाइयाँ होंगी। द पीपल ऑफ द मिडल ईस्ट मस्ट प्रिपेयर फॉर मोर क्यास, और मशरक़ वुस्ता के लोग भी इस बात के लिए तैयार रहें कि मज़ीद अफरा तफरी, मज़ीद बदअमनी फैलेगी और मज़ीद जंगों की वजह से मामलात ख़राब होंगे, सूरत हाल ख़राब होगी। तो मशरक़ वुस्ता के लोग इस बात के लिए तैयार रहें। आज का तीसरा और आखिरी टॉपिक है डॉन एडिटोरियल का ओलंपिक चैप्टर पोल्स। ओलंपिक चैप्टर पोल से मुराद ओलंपिक चार्टर पोल्स,
या ओलंपिक के चार्टर इलेक्शंस हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक चार्टर रूल्स के मुताबिक हर मुल्क के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक की कुछ कमेटीज़ होती हैं जो वहाँ पर स्पोर्ट्स की जो सिलेक्शंस होती हैं डेजिग्नेशन के लिए या ओहदों के लिए उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, ताकि वो कहते हैं कि मामलात जो है ना वो फेयर रहें और स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना कोई सियासत या कोई रद्द बदल ना किया जाए। तो इसी हवाले से पाकिस्तान में इसके मुतल्लिक कोई इशू है, अब हम इसको पढ़ते हैं। पहले हम इसके जो है ना थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं। A truce has been reached between the Pakistan Olympic Association and Pakistan Sports Board कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के माबैन एक ट्रूस हो गया, मुआहिदा हो गया जंग बंदी का। A truce has been reached, मुआहिदा हो गया। Dispute between POA पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एंड PSB पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, यानी तनाज़ा जो है ये इन दो बॉडीज़ के या इन दो इदारों के माबैन है, एक है POA और दूसरा है PSB। अब हम देखते हैं कि तनाज़ा क्या है। द पोल्स वर हेडेड टूवर्ड्स अ डिस्प्यूट, इलेक्शन जो है वो एक झगड़े की तरफ रवां थे। रोड टू द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया alleging a lack of transparency on the POA's part। कहा जाता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को लेटर लिखा। उसमें क्या लिखा है कि उसमें एक इल्ज़ाम दिया है POA को, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को, कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं, शफाफियत की कमी है, तो इस बात का इल्ज़ाम दिया है, तो जिसकी वजह से इन दोनों के माबैन जो है ना तनाज़ा शुरू हो जाता है। PSB इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक नई पॉलिसी का तारफ़ कराया, ये भी तनाज़े का बायस है इन दोनों में। PSB की नई पॉलिसी मुतारफ़ कराने पर POA ने रिस्पांस दिया, वो क्या है, इट वाज टैंटामाउंट टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि हुकूमत की मदाखलत पर बुरे असरात होंगे। टैंटामाउंट का मतलब है बुरे असरात। असल में यह है कि PSB ने एक नई पॉलिसी के तहत अपने कुछ अफराद को अहम डेजिग्नेशन पे तकर्री या अपॉइंटमेंट चाहता है, तो जिस पे POA ने मुखालफत की और उस पॉलिसी का जो है ना रिजेक्ट किया, ये कह के कि हुकूमत की मुदाखलत के बुरे असरात होंगे। जबकि PSB कहता है इट वाज नॉट इम्पीडिंग द फेडरेशंस ऑटोनॉमी, कि ये जो नई पॉलिसी है ये फेडरेशन की खुद मुख्तारी में कोई रुकावट नहीं। इम्पीडिंग का मतलब रुकावट और ऑटोनॉमी का मतलब खुद मुख्तारी। द रिमूवल ऑफ अनामलीज इन द इलेक्शन प्रोसेस, कि इलेक्शन के प्रोसेस में जो अनामलीज का हटाव है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, गैर मुतवक्का तौर पर सूरत हाल बदल जाती है। सिचुएशन हैज़ बीन अवर्टेड, सूरत हाल बदल चुकी है। एंड द इलेक्शन शुड पास विदाउट इंसिडेंट, कि इलेक्शन जो है या इंतखाबात जो हैं वो बगैर किसी वकूए के पास हो जाएंगे। द कंसेंसस एग्रीमेंट बिटवीन द POA एंड PSB हैज़ कम, कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के माबैन इत्तफाक राय हो चुका है। ऑन वन पेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री, कि ये दोनों इदारे मुल्क में स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए या उसकी पेशरफ्त की खातिर जो है ना एक पेज पर आ गए हैं।